हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस, इस स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना ताकि मेरी स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब विंग वांग जी से कहता है कि वो उसे उसके घर भिजवा देगा, वो बस आज किसी तरीके से यहाँ काटे, और उसके बाद विंग वहाँ से चला गया था। जब हमारे वांग जी ने ये सुना तो उसकी आंख से आंसू आ गया था। वो उसका रीज़न नहीं जानता। फाइनली वो हो रहा था जो वो चाहता था, हमेशा से इस घर में आया है उस दिन से ही, लेकिन उसे अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। वो एक्साइटेड नहीं था अपने ब्रदर और अंकल से मिलने के लिए। उसे ये फीलिंग्स बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो बस वी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था और वो काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहता है। उसका खाना भी ठंडा हो गया था। तभी एक मेड जो वांग जी के पास आकर बोलती है, मास्टर, क्या मैं आपके लिए कुछ और बना कर लेकर आऊँ? अगर आप खाना चाहें तो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वांग जी जो वहाँ से उठता है और अपने रूम में चला जाता है। वो बस विंग के वहाँ आने का वेट कर रहा था, लेकिन विंग तो दूसरे में रूम में जाकर लेट चुका था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस बेड पे लेटा हुआ था और अपनी आइज़ क्लोज़ की हुई थी। दूसरी तरफ हमारे वांग जी जो वी का वेट करते करते थक चुका था, वो बाहर आकर एक सर्वेंट से पूछता है कि आखिरकार वी कहाँ है। वो सर्वेंट जो बताता है कि वी तो दूसरे रूम में जा के सो चुका है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल के अंदर काफ़ी सारी सुइयां चुभा दी हों किसी ने। वांग जी जो उस रूम में जाता है तो रूम का डोर ओपन था। वांग जी काफ़ी धीरे से रूम में जाकर देखता है तो विंग बेड पे लेटा हुआ था। उसकी आइज़ क्लोज थी और वो सो रहा था। वांग जी जो उसके बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, आज तुम वो कर रहे हो जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपनी इस घर से आज़ाद करो, अपनी लाइफ से आज़ाद करो। प्लीज़ वीक, मुझे अपने पास रख लो। प्लीज़ मुझे वापस मत भेजो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो और वहाँ खड़ा होकर रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के तुरंत बाद विंग अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो भी सैड था, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता चलता कि आखिर विंग ऐसा क्यों कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वांग जी उसे छोड़कर जाए, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। अब हम देखते हैं, वांग जी की पूरी रात ऐसे ही निकल चुकी थी। वो पूरी रात नहीं सोया था। शायद वो पूरी रात रोता रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ चुके थे और उसकी आंखें लाल थीं और वो भी सूज चुकी थी, शायद रोने की वजह से। वहाँ सुयांग खड़ा हुआ था और एक कार भी थी। सुयांग जो वांग जी से बोलता है, वांग जी, चलो तुम कार में बैठो, मुझे तुम्हें छोड़ने का आदेश मिला है, मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। तभी वांग जी जो सुयांग से बोलता है, सुयांग, तुम्हें पता है उसे क्या हुआ है? वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता वांग जी क्या हुआ है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझ पर गुस्सा कर दिया। अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ कर आया तो हो सकता है मुझे पनिशमेंट मिलेगी। प्लीज़ वांगी, तुम गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। वांग जी जो बेमन से ही गाड़ी के अंदर बैठता है और सुयांग जो गाड़ी लेकर निकल चुका था। वांग विंग जो कि विंडो के बाहर खड़े हुए वांग जी को जाते हुए देख रहा था। उसका दिल वांग जी की कार को दूर जाते हुए देखकर बैठे जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। विंग जो उस पर्सन का फ़ोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक पर्सन जो बोलता है, तुमने उसे भेज दिया ना? हाँ, मैंने उसे भेज दिया। उन लोगों को तुम कुछ भी नहीं करोगे। डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा उन्हें। लेकिन
अगर तुम चाहते हो कि ये सब सलामत रहें तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। तुम्हें बिल्कुल वैसा करना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। विंग जो बोलता है, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा, तुम जैसा कहोगे। तुम्हें पता है, मैं अगले 30 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, लेकिन कभी भी मैंने किसी से प्यार नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें हमें वीक बनाती हैं और मुझे पावरफुल बनना पसंद है। तभी बीइंग जो उस पर्सन से बोलता है, प्यार करने के लिए ना दिल चाहिए और एक फीलिंग जो तुम्हारे पास नहीं है। और तुम्हें पता है, जब किसी से प्यार होता है ना, तो हम उसके लिए बर्बाद हो सकते हैं और किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। वो पर्सन जो हंसने लगता है और फ़ोन रख देता है, हमारा बीइंग जो गुस्से में फ़ोन ज़मीन में मारता है और उसका फ़ोन टूट जाता है। उसने घर रूम में पड़ा हुआ बाकी का सामान भी उठा के ज़मीन पे फेंक दिया था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, सुयांग जो वांग जी को लेकर उसके घर पहुंच चुका था। उसके बड़े से मेंशन के बाहर सुयांग ने अपनी गाड़ी रोकी और उसके बाद उसने वांग जी के लिए डोर ओपन किया। वांग जी जो बाहर आया, वो बहुत सैड लग रहा था, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो पूरे रास्ते रोता रहा था, जिसकी वजह से उसका फेस गीला हो चुका था। सुयांग जो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, वांग जी डोंट वरी, मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन निकाल लूँगा, प्लीज़ तुम उसे गलत मत समझना। वो बचपन से ही अकेला रहा है, बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो हमेशा अकेला रहा। उसने कभी किसी की परवाह नहीं की, पर वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। और अगर तुम्हें उससे प्यार है ना, तो प्लीज़ उस प्यार को इस गलतफ़हमी में ख़त्म मत कर देना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है सुयांग। अगर वो वाकई में मुझसे प्यार करता है तो उसने मुझे खुद से दूर क्यों किया? जब मैं उससे दूर होना चाहता था तो उसने फ़ोर्सफुली मुझे अपने पास रखा, लेकिन आज मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ तो उसने मुझे अपनी ज़बरदस्ती से यहाँ भेज दिया। क्या हमेशा उसकी ही मर्ज़ी चलेगी? जब वो चाहेगा मुझे उसके पास रहना होगा, जब वो नहीं चाहेगा मुझे उसके पास नहीं रहना होगा। ये कहकर वांग जी की आंखों से फिर से आंसू आ जाते हैं। सुयांग जो वांग जी के सर को टैप करता है एंड बोलता है, तुम दोनों एक जैसे हो। और वांग जी, तुम बच्चों की तरह बिहेव मत करो, सिचुएशन को समझो। पक्का कोई प्रॉब्लम रही होगी और मैं इसका बहुत जल्द सल्यूशन निकालूंगा, अभी तुम अंदर जाओ। ये कहकर सुयांग जो वांग जी को अंदर जाने को बोल देता है। वांग जी भी बेमन से अंदर चला गया था। जब उसके अंकल और ब्रदर की नज़र वांग जी पे पड़ती है तो वे लोग बहुत हैप्पी हो गए थे और उन्होंने भागकर अपने भाई को हक कर लिया था। लैंसी चैन चेक कर रहे थे कि उनके भाई को कहीं चोट नहीं लगी है। वो पूछ रहे थे कि आखिर इतने टाइम से वो कहाँ था। उसके अंकल गुस्से में थे उस इंसान के बारे में जानने के लिए जिन्होंने उनके नेफ्यू को इतने टाइम तक उनसे दूर रखा। लेकिन वांग जी की सिचुएशन कुछ भी बताने लायक नहीं थी। सिचैन जो अपने भाई को अंदर लेकर जाते हैं और उसे काउच पे बिठाकर पानी देते हैं उसे पीने के लिए। वांग जी जब पानी पीता है तो सिचैन जो बोलते हैं, वांग जी तुम कहाँ थे इतने टाइम तक? क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये तुमने क्या हालत बना कर रखी है? गगा कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं एक सेफ प्लेस पे था। ये कहकर वांग जी जो अपने रूम में चला गया था और अंदर से उसने डोर लॉक कर लिया। वो फाइनली अपनी फीलिंग समझ चुका था। वो विंग से बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत ज़्यादा, और वो इन फीलिंग्स का कुछ भी नहीं कर सकता। और अब तो वो विंग के पास भी नहीं है कि वो इन फीलिंग्स को उसे बता सके। तभी सिचैन जो वांग जी के रूम का डोर नॉक करते हैं, वांग जी अपने रूम का डोर ओपन करता है और अपने गगा को हक करके बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। सिचैन ने बचपन से लेकर आज तक अपने भाई को कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा। वो वांग जी कभी भी नहीं रोया, लेकिन आज उसकी हालत बहुत बेकार थी। सिचैन जो अपने भाई को अंदर लेकर आते हैं और उसके बेड पे बिठाते हैं और उसके सर को पैट करते हुए बोलते हैं, मेरा भाई बहुत ब्रेव है, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है सारी चीज़ें। वांग जी जो कुछ भी नहीं बोलता, वो इतना ज़्यादा सैड था कि उसे नींद आ रही थी सैडनेस की वजह से। सिचैन की हक किए कि यही वांग जी सो चुका था। सिचैन
जो अपने भाई को लिटाते हैं और नीचे आकर बताते हैं कि अंकल कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वांगजी बहुत सैड है। उसके अंकल भी बड़े थे। उसके अंकल गुस्से में बोलते हैं, सिचेन, एक बार मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाए, उसे जान से मैं मार डालूँगा। मेरे नेफ़्यू के साथ ऐसा करने के लिए, उसकी हालत इस तरह करने के लिए। वो लोग बहुत गुस्से में थे और अपने भाई के लिए और अपने नेफ़्यू के लिए बहुत वरीड भी थे। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सिचेन और लैन को रैन जो कि ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, वांगजी नीचे आता है। वो भी अपने अंकल और ब्रदर को जॉइन करता है, लेकिन वो पहले की तरह कहलकला नहीं रहा था, वो खुश नहीं था। वो बस साइलेंट था और चुपचाप से ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था। तभी लैन कुर्रेन जो बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ है? तुम इतने टाइम तक कहाँ थे? किसके साथ थे? अंकल मैं ठीक हूँ। मैं बस किसी के साथ था। मैं बस उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। सिचेन जो अपने भाई का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, हम हमेशा से ब्रदर से ज़्यादा फ्रेंड्स रहे हैं। तुम अपनी हर एक बात मेरे साथ शेयर करते हो। अपना भाई ना समझकर, अपना दोस्त समझकर मेरे साथ शेयर करो प्लीज़ वांग जी। जब वांग जी अपने भाई को इस तरह देखता है तो उसकी आँख से फिर से आंसू आ गए थे और उसने सारी बात अपने भाई को बताई। सिचेन पहले तो शॉक थे, थोड़ा गुस्सा थे, लेकिन अपने भाई की फीलिंग जानकर वो हैप्पी थे। लेकिन लैन कुरैन तो बहुत गुस्से में थे और वो बोलते हैं, मैं विवुशियान को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा मेरे नेफ्यू के साथ ऐसा करने के लिए। अंकल प्लीज़ आप ऐसा मत करना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पहले गुस्सा था लेकिन अब नहीं हूँ। मैं खुश था कि उसने मुझे अपने पास रखा, और अगर वो मुझे अपने पास नहीं रखता तो उसके जैसा पर्सन मुझे कभी नहीं मिलता। लेकिन मैं वरीड हूँ कि उसने मुझे खुद से दूर क्यों किया। अंकल मेरा किडनैप हुआ था वहाँ से, लेकिन उसने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया। लैन कुरैन को जब ये पता चलता है तो वो भी अब थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक हफ्ता बीत चुका था। इन एक हफ्तों में वांग जी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं। एक शाम वांग जी जो टीवी चल रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक न्यूज़ पे जाती है। वहाँ विंग था, उसे पुलिस ने पकड़े हुए था। उसके हाथों में भी वो थी, पुलिस ने जंजीर डाली हुई थी और वो लोग बोल रहे थे कि विंग ने इस कंट्री के किंग लंज़ान को किडनैप किया है और इसीलिए उसे पूरी लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर रहना होगा। ये सुनकर वांग जी के हाथ से रिमोट गिर चुका था और वो बस गैर कुछ सोचे समझे वहाँ के लिए भागने लगता है। उसने इतनी तेज़ बाइक चलाई थी कि उसने 30 मिनट का रास्ता 20 मिनट के अंदर ही कवर कर लिया था। जब वांग जी वहाँ पहुँचता है और डोर ओपन करता है तो सारे मीडिया वालों की और सारे कैमरों की नज़र वांग जी पे थी। वांग जी जो सबके सामने वहाँ जाता है और विंग को एक ज़ोरदार स्लैप कर देता है। विंग तो पूरी तरीके से सरप्राइज रह गया था वांग जी को इस तरह देखकर। वांग जी बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके बाद वो एक पुलिस वाले की कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे किडनैप उस पे इल्ज़ाम लगाने की? उसने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से गया था। ये कहकर वांग जी उस इंस्पेक्टर को दूर फेंक देता है। वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग शॉक रह गए थे। वांग जी जो मीडिया वालों के सामने जाकर बोलता है, वो मेरा फियांसे है, हमारी शादी होने वाली है। अगर मैं कहीं पे अपने फियांसे को के साथ चला गया तो वो किडनैपिंग नहीं होती है। तो आप सब लोग मेरे फियांसे से, हस्बैंड से माफ़ी मांगेंगे, वरना आप सब जानते हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। वांग जी जिसे आज से पहले वहाँ के लोगों ने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, जिसे बहुत शांत रहने वाला पर्सन कहते थे और वो सबके लिए काइंड था, लेकिन आज वो बहुत गुस्से में था। पुलिस वालों ने भी विंग के हाथों से हथकड़ियाँ खोल दी थी। मीडिया ने भी वहाँ से माफ़ी मांगी। उसके बाद वांग जी जो विंग को पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सारे इल्ज़ाम खुद के ऊपर लेने के लिए? लेकिन वांग जी मैंने तुम्हें किडनैप किया था, तुम्हारी मर्ज़ी के बिना अपने घर पे रखा। चुप,
एकदम चुप, कुछ भी मत बोलना तुम, वरना मैं तुम्हें एक और स्लैप कर दूंगा। ये कहकर वांग जी जो विंग को पकड़ता है उसकी नेक से और उसे किस करने लगता है। विंग वो तो पूरी तरीके से शॉक रह गया था। वांग जी जो विंग को बहुत देर तक किस करता है और वो थोड़ी देर बाद जब उसे छोड़ता है तो विंग जो स्टैंड अभी भी खड़ा हुआ था और वो वांग जी से बोलता है, वांग जी ये क्या था? चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर ये सही प्लेस नहीं है। ये कहकर वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलेंगे इसके लास्ट चैप्टर एंड अगले चैप्टर में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को इस स्टोरी के साथ मज़ा आया होगा। एंड स्पेशल बात अगले चैप्टर में है वांगशान की मैरिज। तो आप सबके लिए इनविटेशन है, प्लीज़ ज़रूर से आना वांगशान की मैरिज में। जो भी वांगशान की मैरिज से खुश है वो कमेंट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। एंड गाइस वही जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ के साथ मज़ा आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए। और अगर आप पहली बार सुन रहे होते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए और हम सब लोग मिलकर करें बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी बातें। तो अब और ज़्यादा नहीं बोर करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय गाइस।